नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें बैलेंस शीट दिया है और हमें उससे फिगर आउट करना है हमारा गुडविल थ्रू सुपर प्रॉफिट। तो हमारा क्वेश्चन है, आइडल मार्केटिंग अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख during the last 5 year. Normal rate of return on the capital employed is 10%. Balance sheet of the firm is this. Calculate the value of goodwill if it is valued at 3 year purchase of super profit. हमें सुपर प्रॉफिट का स्टेप हमें वही रहना है, हमें सब कुछ आता है, बस हमें थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए, हमारा एवरेज प्रॉफिट 4 लाख का है। फिर हमें पता होना चाहिए हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें जब हमारा बैलेंस शीट दिया होता है ना, तब हमें सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकालना होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक है एसेट्स अप्रोच, दूसरा है लायबिलिटी अप्रोच। मैंने दोनों ही अपने वीडियो में समझाया है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला ही फिट करना है। तो हम बहुत ही इजी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि है लायबिलिटी अप्रोच का। लायबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला है कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस विस्टेशियस एसेट्स। तो कैपिटल में हमारा करंट और नॉर्मल जो भी दोनों है, तो हमें दोनों को ही प्लस करना है। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालेंगे, इट विल बी 10 लाख प्लस 4 लाख। फिर हमारा करंट का कैपिटल है 4 लाख, ये हमारा 14 लाख आया। फिर उसमें था कैपिटल प्लस रिजर्व, यहाँ पे रिजर्व दिया है 340 का, तो 340। अब माइनस विस्टेशियस एसेट्स लाइक गुडविल और एनीथिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अब यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में ट्रेड नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पे इसे बाय डिफ़ॉल्ट नॉन ट्रेड मानेंगे और इसे फिस्टिशियस एसेट्स में लेके इसे माइनस करेंगे। इट विल बी 1 लाख। हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 1,64,000 का आया है। सो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। अब हमें हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया है, इसे हम 10% से इंटू कर देंगे, जो कि हो गया 1,64,000। ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब उसके बाद हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, जो कि होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमारा एवरेज प्रॉफिट 4 लाख का दिया है और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 1,64,000 का दिया है। तो हम 4 लाख माइनस 1,64,000 विच इज़ 2,36,000, ये हमारा सुपर प्रॉफिट है। अब गुडविल निकालने के लिए हमें सुपर प्रॉफिट इंटू नॉर्मल ईयर ऑफ परचेज विच इज़ गिवन 3, हम इसे 3 से इंटू कर देंगे। 7,08,000 का ये हमारा गुडविल का आंसर आया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Varuna and Karuna are partner for equal share. They admit Lata into partnership for 1/4 share. It was agreed to value goodwill of the firm at 4 year purchase of super profit. Normal rate of return is 15% of the capital employed. Average profit of the firm is 4 lakh. Balance sheet is this. तो हमें यहाँ पे भी कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकालना है, पर इस बार हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे हमारा एसेट्स अप्रोच से, क्योंकि यहाँ पे हम कैसे भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें इसी से निकालना है। हम इसमें दोनों मेथड से देखेंगे, हम इसमें एसेट्स अप्रोच से भी निकालेंगे और इसमें लायबिलिटी अप्रोच से भी निकालेंगे। हमारा दोनों का आंसर सेम आएगा। हम सबसे पहले लायबिलिटी अप्रोच से निकालेंगे और लायबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस एनी लॉन्ग टर्म लोन माइनस विस्टेशियस एसेट्स और गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो हमारा कैपिटल और रिजर्व है नहीं, तो लॉन्ग टर्म लोन को लेंगे, तो हम 10 लाख और 5,50,000 को प्लस करेंगे। हमारा आ गया 15,50,000। अब इसमें से फिस्टेशियस एसेट्स को माइनस करेंगे, हमारा आ गया 15 लाख। अब इसमें इन्वेस्टमेंट ट्रेड है तो ये माइनस नहीं होगा और गुडविल है नहीं तो भी माइनस नहीं होगा। तो हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है लायबिलिटी अप्रोच से वो आ गया 15 लाख का। अब हम हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे
एसेट्स अप्रोच से, और एसेट्स अप्रोच से निकालने का फॉर्मूला है हमारा ऑल एसेट्स माइनस फिस्टेशियस एसेट्स और एनी गुडविल और इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड माइनस हमारा आउटसाइड लाइबिलिटी। तो सबसे पहले हम एसेट्स का प्लस कर लेते हैं, तो हमारा टोटल एसेट्स है 19,50,000, तो 19,50,000। अब इसमें से हमें फिस्टेशियस एसेट्स माइनस करना है जो कि हमारा 5,000 का है, सॉरी 50,000 का है, और इसमें गुडविल और इन्वेस्टमेंट तो माइनस होगा नहीं। अब हमें आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस करना है, तो हमारा आउटसाइड लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन नहीं आता है और ना ही रिजर्व आता है, और बाकी के जो भी होंगे वो सब माइनस हो जाएंगे। तो हम इसमें से 2 लाख क्रेडिटर के माइनस कर देंगे, 50,000 हम आउटसाइड एक्सपेंस के माइनस कर देंगे, और 1 लाख एडवांस फ्रॉम कस्टमर के, 15 लाख। तो हमारा एसेट्स अप्रोच से और लाइबिलिटी अप्रोच से दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आया है, जो कि 15 लाख का। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ 15%, तो हम इससे 15% को डिवाइड कर देंगे, विच विल बी 2,25,000। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट विच इज़ 4 लाख माइनस 2,25,000, तो 4 लाख माइनस 2,25,000 विच इज़ 1,75,000। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज विच इज़ गिवन 4 ईयर, तो इंटू 4 विच विल बी 7 लाख। दिस इज़ आवर गुडविल आंसर।